डियर व्यूअर्स मेंबर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम लिंग्विस्टिक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे और 3 चैप्टर हमने जो है कल मुकम्मल किया था। तो जिस जिस तरह मैंने आपको कल भी इन्फॉर्म किया था कि हम लिंग्विस्टिक्स को पढ़ते जाएँगे, इसमें ढलते जाएँगे, इसको समझते जाएँगे, तो ये उतना ही वास्ट होता जाएगा। इसमें और उतनी छोटी-छोटी चीज़ें आ जाएँगी जो कि हमें समझनी पड़ेंगी। पहले वाले 2-3 चैप्टर्स वो यानी कंसेप्चुअल थे, आपने वहाँ पे समझा है। तो यहाँ पे आपको क्योंकि लिंग्विस्टिक्स जो है इट इज़ साइंस ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पे कुछ साइंस है, टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ स्टेट्स हैं, वो आपको समझने पड़ेंगे। तो आज का जो चैप्टर नंबर 4 है, इट इज़ फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। बहुत इम्पोर्टेंट लिंग्विस्टिक्स में यही चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से आपके बहुत सारे सवालात बनते हैं। पहले मैं आपको फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी का बताऊँगा, फिर इनकी जो ब्रांचेज़ हैं, इनसे रिलेटेड इस चैप्टर में जो कुछ भी है इंशाअल्लाह आज इसको हम खत्म करेंगे। फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी आर द ब्रांचेज़ ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील विथ स्पीच साउंड्स। ठीक है, आपने फ़ोन का वर्ड तो सुना है ना? फ़ोन, तो ये भी स्पीच साउंड से निकला है, ठीक है? इसका मतलब भी यही है स्पीच साउंड, फ़ोन इसी तरह ही है। डेफिनिशन ऑफ फोनेटिक्स, फोनेटिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स। स्पीच साउंड्स के जो यानी कोई बंदा जो इसको कह तो देता है, मैंने ये आवाज़ निकाली जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये स्पीच साउंड है जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। लेकिन इनकी स्टडी को भी अगर कोई लिंग्विस्ट्स बैठे, वो बताएँ कि यार हमने आज तक कोई म्यूज़िक वग़ैरह सुनी है, कोई कोई साउंड सुना है, कोई प्ले किया है, तो उसके लिए हमें स्पीकर की ज़रूरत पड़ती थी। बगैर स्पीकर के दुनिया में कोई चीज़ किस तरह साउंड प्रोड्यूस करेगा? लेकिन अगर इंसान कर रहा है अपने माउथ के थ्रू, तो वो इसके जो है असरात देखेंगे, साइंटिफिकली इसको एनालाइज़ करेंगे कि कौन-कौन से पार्ट्स हैं माउथ के, जो यूज़ होते हैं, उनका क्या नाम है? तब जाके ये सारी चीज़ें जब वो इन चीज़ों को पढ़ेंगे, तो वो क्या कहलाएगा फ़ोनेटिक्स, ओके? अब हम इसको थोड़ा-सा अ, ये मुश्किल चीज़ है अभी जो आपको बता रहा हूँ। ये आपने समझ लिया तो आपको पूरा फ़ोनोलॉजी आपको आ जाएगी। लेकिन ये नहीं समझा तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह समझ ज़रूर जाएँगे। यहाँ पे अब देखें आप सारे एक्टिव हैं, कुलसुम आप और कौन है? अयाज़ हैं, ठीक है। कुलसुम और अयाज़, अभी हम जो है ये समझेंगे कि इंसान जो बात करता है, जो भी स्पीच प्रोड्यूस करता है, वो अपने माउथ से ही प्रोड्यूस कर रहा है, ओके? उसका जो माउथ है, उसके माउथ में लिप्स भी हैं, ठीक है? टंग भी है, यानी ज़ुबान भी है और एक पूरा माउथ का जो सिस्टम है, अपर सिस्टम है माउथ का, ठीक है? ये अगर टंग है, तो ये माउथ का अपर सिस्टम है, ये इनिशियल है, ये ए एंड है, ये मिडल है, ठीक है? ये ज़ुबान है और ज़ुबान से बिल्कुल ऊपर जो टीथ हैं, उनको क्या कहा जाता है? ये मिडल के सेंटर को क्या कहा जाता है? एंड को क्या कहा जाता है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंशाल्लाह पढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड आपसे सवालात आते हैं इसमें लिंग्विस्टिक्स में। अच्छा ये एक इसमें 2 चीज़ें आप समझ लें। एक है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, दूसरा होगा मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है? मिसाल के तौर पे ये माउथ है, ठीक है? इसका जो प्लेस है, किसी भी ये अब हम प्लेसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है? प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन,
अगर कोई कहे बी, आप दोनों जो है एक दफा बी को प्रोड्यूस करें, बी, या साउंड को जो ब साउंड है इसको प्रोड्यूस करें ब, तो आपने नोट किया कि ये साउंड जो है लिप्स के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है। जब दोनों लिप्स आपस में मिलते हैं और एक पफ ऑफ एयर निकलता है ब, ठीक है। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि ये जो ब साउंड है ये लिप्स से रिलेटेड है, इसकी जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो लिप्स है। लेकिन अब जब हम इसको मेनर ऑफ आर्टिकुलेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये चीज आपको बताया जाएगा कि चलो ठीक है, आपने ब का साउंड लिप्स से तो निकाला, लिप्स को मिला के, लेकिन किस तरह, व्हाट इज द मेनर, क्या आपने दोनों लिप्स को गोल करके फिर ये साउंड निकाला, या दोनों लिप्स को एक दूसरे से जुदा करके फिर साउंड निकाला, या दोनों लिप्स को बिल्कुल करीब करके थोड़ा सा साउंड, जैसे स का साउंड निकालने आप, स, तो यहाँ पे आपके जो लिप्स हैं वो मिलते नहीं है। और अगर आप ओ की साउंड निकालें, ओ, तो यहाँ पे आपके लिप्स भी नहीं मिल रहे और बल्कि एक सर्कुलर शेप में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें आपको समझना है कि एक है प्लेस और दूसरा है मेनर। मेनर में हम समझेंगे कि यानी लिप्स को या कोई भी आप जो आर्टिकुलेटरी जो प्लेसेस हैं उन सबको हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हम जस्ट प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन पढ़ेंगे कि ये जितने भी स्पीचेस ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस करता है वो अपने माउथ के कौन कौन से हिस्से से करता है और उनके नाम क्या है। पहला पहला है लेबियोडेंटल, याद रखें, लेबियोडेंटल। अब इसके सामने है कि ये कहाँ पे है, दे आर प्रोड्यूस्ड एट द लिप्स ब, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये हमने इसकी प्लेस देखी। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं प्लेस तो हमने देख ली है, हम इसका तरीका भी देखेंगे कि एक्चुअल जो अंग्रेज हैं या एक लैंग्वेज की स्टडी के लिए जो ये साउंड है ब, वो किस तरह निकाला जाए, ताकि हमें भी फिर उनकी तरह हमारी एक्सेंट बन जाए, हम भी उनकी तरह बोलने लग जाएं। जो रियल अंग्रेज हैं या जो नेटिव स्पीकर्स हैं, तो हमने ब का तो देख लिया कि उसकी प्लेस कहाँ पे है। ये एक ह्यूमन माउथ सर्किट है, इस तरह आप इसको समझें। ये लिप्स लिप्स है, ठीक है, ये अपर लिप है, लोअर लिप है, और यहाँ पे ये इसकी प्लेसेस हैं, ये सारे के सारे। ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू व्हाट वी आर लर्निंग नाउ, लेकिन यहाँ पे हम बाद में आएंगे। यहाँ पे आप प्लेस प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन आप देख के आए हैं ना, बी जो है ब का जो साउंड है वो किस कौन से प्लेस से निकलता है, आपके माउथ के लिप्स से निकल रहा है। लिप्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ माउथ एंड देयर आर सो मेनी अदर पार्ट्स इन योर माउथ। तो हम लिप्स को तो हम इसको देखेंगे कि ब साउंड जो है वो लिप्स से निकल रहा है, लेकिन हम कहेंगे नहीं, हमें मेथड बताएं, हम लिप्स को किस तरह करके ये साउंड निकालें ताकि हमारी जो ये साउंड है वो बिल्कुल नेटिव स्पीकर्स की तरह हो। यही तो आपको बताया जाता है ना कि लिंग्विस्टिक्स में जो भी टीचर आता है या जो स्टूडेंट आते हैं वो उनकी जो एक्सेंट है इंग्लिश बोलने वाली, वो ज्यादा बेहतर है लिटरेचर वालों की बनिस्बत उनके, क्योंकि वह लिटरेचर को ऐसे ही पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बताया जाता है हाउ यू हैव टू प्रोड्यूस अ वर्ड। प्लोसिव्स को देखें आप, प्लोसिव जो है इट इन्वॉल्व अ कंप्लीट क्लोजर when the vocal articulators fully meet, vocal articulators यानी your lips, not yours, anyone। तो vocal articulators क्या कर रहे हैं, बिल्कुल कंप्लीट क्लोज हो रहे हैं, fully meet and air flow is stopped,
आप दोनों लिप्स बंद करें, स्टॉप कर दें एयर को भी। दिस क्रिएट्स एन एक्सप्लोजन ऑफ साउंड। अब जब एयर आपके माउथ में जो रह जाती है वो वहां से, यानी अब जब आप उसको प्रोड्यूस करेंगे तो एक एक्सप्लोशन की तरह होगा, एक धमाके की तरह होगा, लेकिन लेकिन छोटे हिसाब से। व्हेन द क्लोजर इज रिलीज्ड, जब आपने जो लिप्स बंद किए थे उसको दोबारा खोलते हैं, hence the name plosive. The plosive sounds in English are p, b, t, d, ख, ग। अब अपने आप जो है लिप्स क्लोज करें और सामने अपनी हथेली रखें, बिल्कुल अपने माउथ के बिल्कुल सामने, और आप ब साउंड को प्रोड्यूस करें। ब, ट, ये साउंड प्रोड्यूस करें। बे, फे, ये साउंड्स प्रोड्यूस करें। आपको लगेगा कि आपके माउथ माउथ से एक एक्सप्लोशन की तरह जो है एक पफ ऑफ एयर बाहर रिलीज हो रही है। तो ये एक्सप्लोशन हो रहा है, एक्सप्लोड करना यानी धमाका देना, सही है, एक्सप्लोड। बिल्कुल, ये जो एयर की आपने स्ट्रोक फील किया है ना, इसी को ही जो है कहा जाता है कि ये एक्सप्लोशन हुआ है, ठीक है, यानी एक धमाका हुआ है, लेकिन धमाका छोटे पैमाने पे, जो एयर आपने माउथ में रोका होता है वो रिलीज हुआ है। तो इस तरह के जितने भी आपके साउंड्स हैं, ये मैनर बता रहा है। पहले तो हम देख के थे ना कि भाई हमें सिंपल पता है, पी बी टी, ये प्लोजिव्स हैं, और ये लिप्स लिप्स ही जो है यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये आपको मैनर बता रहा है कि ये प्रोड्यूस तो हुए हैं, लेकिन व्हाट इज द मैनर। ओके कुलसुम, ये चीज आपको देखनी है। अगेन हमने जो है अब बायलेबियल आपने समझ लिया, ठीक है, जो मैंने आपको वहां पे सेकंड पीडीएफ के सेकंड पेज पे दिखा है वो बायलेबियल था। अब है लेबियोडेंटल, ठीक है, लेबियोडेंटल। यहाँ पे डेंटल से आपको इतना तो मालूम हो चुका होगा कि ये जो आपके टीथ है इनसे रिलेटेड होगी, कोई भी जो साउंड है इट माइट बी रिलेटिंग टू योर टीथ समहाउ। तो आज चलिए देखते हैं क्या है। लेबियोडेंटल साउंड्स consonants are produced with the lower lip and the upper teeth। इनको आप जस्ट समझे नहीं, बल्कि अपने अगर आप लिंग्विस्टिक्स के प्योर स्टूडेंट हैं तो ये चीज आपको आनी चाहिए, और इसी तरह ही जब आप इंग्लिश बोलें तो ये चीजें इस तरह प्रोड्यूस करें। अब एक साउंड है जिसको हमने एबीसी में तो एफ कहते हैं, लेकिन इसका साउंड किस तरह होता है, फ, ठीक है, ये है लेबियोडेंटल। अब आप इस साउंड को प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन कैसे, जैसे ये आपको बता रहा है। ये किस तरह बता रहा है, अभी रुके आपको बताता हूँ कि ये साउंड किस तरह हमें प्रोड्यूस करना है। वैसे इस साउंड को आप जो है अ, दोनों लिप्स को सर्कुलर बना के तभी भी फ का साउंड निकाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो एक आपको ग्रामर या इसकी जो साइंस है वो क्या बता रही है, इनको कहते हैं हम फ्रिकेटिव्स। यहाँ पे ये कह रहा है कि इट इन्वॉल्व्स अ क्लोजर, ठीक है, ये भी यानी इस चीज से मुतालिक है कि यहाँ पे माउथ बंद होता है। वेयर द वोकल आर्टिकुलेटर्स, यानी आपके जो लिप्स हैं, डू नॉट फुली मीट, जहां पे आपके जो लिप्स हैं वो फुली मीट नहीं कर रहे, बंद नहीं हो रहे, एंड एयर फ्लो इज फोर्स्ड थ्रू अ नैरो पैसेज, और एक एयर का जो है प्रेशर आता है जो आप अपने माउथ से ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस क्रिएट्स द फ्रिक्शन साउंड। फ्रिक्शन साउंड यानी उस चीज को कहते हैं कि जब थोड़ी सी जगह हो और वो वहां से निकल जाए, हेंस द नेम फ्रिकेटिव। अच्छा, ये जो फ्रिकेटिव्स हैं ये फ्रिक्शन से रिलेटेड है।
अच्छा, यहाँ पे ये साउंड्स हैं फ, व, स, ज। ये आप प्रोड्यूस तो करें, लेकिन करेंगे कैसे? जो आपको बताया गया है पहले चैप्टर, उसमें पहले पीडीएफ के फर्स्ट पेज में, कि आपने यहाँ पे, एक मिनट, देखें पहले आप लेबियो डेंटल को देखें, लेबियो डेंटल को देखें, और इसी तरह आपने यहाँ पे अभी के अभी प्रैक्टिकल ये करना है। लेबियो डेंटल कॉन्सोनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड विद द लोअर लिप, इसको याद रखें, एंड अपर टीथ। लोअर लिप को आप अपर टीथ से मिला के ये साउंड निकालें, फ, व, ये करें। लेकिन हम यहाँ पे अगर चाहें ना, तो हम लिप्स को सर्कुलर यानी गोल शक्ल में ऐसे करके फ, व इस तरह भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जो है ना, एक चार्म नहीं लाएगा आपकी इंग्लिश की। जो एक्सेंट होगी वो फिर कोई भी बोलेगा तो यानी वो अंग्रेजों की तरह नहीं बोल पाएगा। नेटिव स्पीकर्स यही चीज पढ़ाते हैं, तभी बच्चों की जो इंग्लिश है वो अच्छी बनती है, ताकि उनको एक मैनर बताया जाता है कि आपको ये वर्ड किस तरह प्रोड्यूस करना है, ये साउंड किस तरह आपको प्रोड्यूस करना है। ये हमने लेबियो डेंटल तो देखा, लेकिन अब हम डेंटल देखेंगे। ठीक है। डेंटल कॉन्सोनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द टंग इज प्लेस्ड बिटवीन द टीथ। अब टीथ जो है आपके, इन दोनों के दरमियान अपनी टंग रखें, जबान रखें, और कहें थ, द, थ, द। ये असल में अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है, ये उनको आ रहे होंगे जिन्होंने एपीए को समझा हुआ है। ये थ और द के हैं। तो क्या इसी तरह प्रोड्यूस हो रहा है? दोनों टीथ के दरमियान आप अपनी टंग रखें और फिर कहें थ, द। और यहाँ पे हम बोल देते हैं ऐसे ही बगैर इसके रूल के, द। इतने ऐसे मैनर से बोलते हैं कि हमारे टीथ अब जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा होते हैं, और टंग तो उनसे टच भी नहीं हो रहा, ऐसे ही हम कह देते हैं द। आप कहें सिंपल द कहें, तो आपको वाकई में लगेगा कि हम तो इस रूल को फॉलो ही नहीं कर रहे। लेकिन अभी से, आज से, आप जब भी द कहेंगे, दीज कहेंगे इंग्लिश में, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, इसी मेथड को। आप देखेंगे कि आपकी जो स्पीकिंग में एक डिफरेंस आएगी बाकायदा। वाकई में लगेगा कि कोई यानी नेटिव स्पीकर्स की तरह बात कर रहा है। नेक्स्ट है एविलर कॉन्सोनेंट्स। ये कहाँ पे होते हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड विद द टिप ऑफ द टंग एंड द एविलर रिज। टिप ऑफ द टंग तो हमें समझ में आ गई कि जुबान की चोटी से, लेकिन एविलर रिज क्या है? द हार्ड बोनी राइट बिहाइंड द टीथ। जो आपके अपर टीथ है, जैसे ही अंदर की तरफ से टीथ खत्म होती है, जो एक हार्ड एक रिज जो स्टार्ट होता है, उसको हम कहते हैं। इसकी एग्जांपल है स। आप स का साउंड प्रोड्यूस करें, लेकिन अपने टंग की टिप को आप टच करेंगे अपने अपर टीथ के बैक साइड से, बिल्कुल हल्का सा ऊपर करके, स, स। गेटिंग इट? उसके बाद है पोस्ट एविलर साउंड्स। दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड विद द टिप ऑफ
the tongue and the roof of the mouth, specifically the area in between the alveolar ridge and the soft palate. Soft palate और alveolar ridge, ये मैं थोड़ा सा आई थिंक आपको अभी अगर शो करूं तो ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा आपको। ये माउथ है, ठीक है, बल्कि ह्यूमन फेस है। तो हम कोशिश करेंगे माउथ को देखें। बिल्कुल यहाँ पे टीथ हैं, ठीक है, ये टीथ हैं। मैंने तो इसको बड़ा खौफनाक बना दिया रेड पेन से। तो ये टीथ के बिल्कुल जो पीछे की जो जगह है, ये है एविलर रिज और ये है सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, जहाँ से बिल्कुल जो चीज इंसान खाता है वो नीचे आता है। तो ये सॉफ्ट पैलेट है, यानी माउथ का एंड। और ये जो है ये हार्ड पैलेट है। आप अपने टंग को अगर लगा के देखें यहाँ पे तो आपको कितना ये हार्ड पैलेट लगेगा, और यहाँ पे ये बिल्कुल सॉफ्ट है। ये है आपका रिज। अगेन हम वहीं पे जा रहे हैं। ये तो हम समझ नहीं आए थे कि ये होते कहाँ पे। पोस्ट एविलर साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड विद द टिप ऑफ द टंग एंड द रूफ ऑफ द माउथ। रूफ ऑफ द माउथ यानी बिल्कुल माउथ का बीच का सेंटर, ना आपका सॉफ्ट पैलेट की जगह, ना आपके रिज की जगह, बल्कि ये वाली जगह जहाँ पे आपका माउथ का सेंटर है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, टिप ऑफ द टंग यानी अपनी जुबान की टिप को टच करेंगे और साउंड निकालेंगे ज। सॉरी, ये ज, ज, श। ये साउंड पढ़े इसी तरह जाते हैं। मैं आपको यानी ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एग्जैक्टली वही चीज बताऊं। अब हम आ जाए पेलेटल साउंड्स पे। ये पेलेटल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बिटवीन द टंग एंड द हार्ड पैलेट। यहाँ पे टंग का इस्तेमाल होगा, ना कि टंग की टिप का। टंग की सेंटर का आप यूं कह सकते हैं, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे, हम हार्ड पैलेट से इसको टच करेंगे। हार्ड पैलेट ये माउथ की जो ये जगह है ना, इसको कहते हैं। और ये यहाँ पे आपका जो टंग है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इस टंग को आपने यहाँ पे टच करना है, ठीक है। आप साउंड प्रोड्यूस करें र, ये जो है ना आर, इसको आप प्रोड्यूस करें र। तो ये अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारी कंट्री में इन चीजों पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे वोकल ही इतने टेढ़े हो चुके हैं कि हम चाहें भी तो उसी तरह साउंड नहीं निकाल सकते, जो कि ऑफिशियली यानी साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये साउंड इस तरह निकलेगा। लेकिन बचपन से ही हमने जिस तरह अपने आर्टिकुलेटर्स को इस्तेमाल किया है अपनी लोकल डायलेक्ट को लेकर, तो बड़ा मुश्किल हो गया है कि अब जो है यहाँ पे इस चीज को एग्जैक्टली द सेम वे प्रोड्यूस किया जाए जैसे बताया जा रहा है। इसमें काफी टाइम लगेगा। तो ये जो साउंड है र का, इसको र कहेंगे।
ये आपका जो टंग है उसकी सेंटर और हार्ड पैलेट को टच करने से निकलता है। उसके बाद आ जाता है बस यहाँ पे ये है, और यहाँ पे आपको मैं एक नेजल साउंड्स के बारे में बताऊं। नेजल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एयर कमिंग आउट थ्रू द नोज एंड माउथ। यानी ये दो इस तरह की चीजें हैं। इनको आप यानी अगर इस्तेमाल ना करें तो वो आप नहीं कह देंगे। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ना, या हम किसी को मैसेज कर देते हैं ना इस तरह हम करके। आप एक काम करें अभी, अपने जो आपका नोज है उसको क्लोज करें और फिर आप हम करके दिखाएं। क्लोज योर नोज एंड ट्राई टू से हो रहा है। यस, इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज वो जहां से प्रोड्यूस हो रहा है आपने वो रास्ता ही बंद किया तो फिर वो कहाँ से निकलेगा। तो कुछ साउंड्स ऐसे ऐसे होते हैं जो नेजल साउंड्स होते हैं। और ये लिंग्विस्टिक्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियसली भी आए थे, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश में भी आए थे। तो आपको इनको इतना डीपली नहीं समझना होता, जस्ट इनकी डेफिनेशन देखनी होती है कि ये साउंड जो है इसकी प्लेस कहाँ पे है, और इसको जो है प्रोड्यूस करने का जो है मेनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है। ये दोनों चीजें अगर आपको आ गई तो बस ये जितने भी ये साउंड्स हैं, यानी मेनर और प्लेस, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। आई एग्री कि समटाइम्स कुछ टॉपिक्स जो हैं वो समझ में नहीं भी आते, लेकिन वहां पे आपको रुकना नहीं है। अगर समझ नहीं आए तो दोबारा पूछें, और ये लेक्चर तो आप अभी आपके पास है, एक दफा समझ में नहीं आए दोबारा उसको देखें। यानी खुद थोड़ी सी मेहनत भी करें तो वो चीजें इजीली आपको समझ आ जाएंगी। मेरी तो कोशिश ये है कि आपको जितने भी ये लेक्चर्स हैं वो यहाँ पे लेक्चर के टाइम ही आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन देयर आर सम थिंग्स दैट नीड टाइम, दैट नीड एक्स्ट्रा एफर्ट्स। अभी हम देखेंगे ब्रांचेज ऑफ फोनेटिक्स। फोनेटिक्स का तो पता है ना कि ये साउंड और स्पीच से रिलेटेड है। ये तीन चीजें आप देख लें। नंबर वन है आर्टिकुलेटिव फोनेटिक्स, दूसरा है एकोस्टिक, और तीसरा है ऑडिटरी फोनेटिक्स। ये वैसे तो डेफिनेशन इनकी बड़ी है। थैंक यू यार, इंशाल्लाह इंटरनेट इशू भी नहीं होगा। और ये अगर हो भी जाता है तो थोड़ा सा आपकी तरफ से भी मुझे कोऑपरेशन चाहिए कि आप बाद में इनको देख लें, क्योंकि लिंक्स तो आपको मैं दे देता हूँ। और ये इंटरनेट अगर मेरे हाथ में होता तो इसको मैं बहुत यानी अच्छा करता था कि हमारी क्लास में कोई डिस्टरबेंस ना हो। ये तीन चीजें आप देख लें। एक तो है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, जो अभी आपको पढ़ा है कि ये फोनेटिक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ साउंड मेकिंग apparatus inside the human body। ये यानी ऑडिटरी आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स अपने नाम से ही बता रहा है कि आर्टिकुलेटर्स
ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, नोज है, ये पैलेट है, हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, डेंटल है, ये जितने भी हैं ये क्या है, आर्टिकुलेटर्स हैं। अगर ये ना हो तो इंसान बात ही नहीं कर पाएगा। तो articulative phonetics is all about these articulators, apparatus inside the human body, वो यही है। And that specific sound may be related to specific movements of apparatus, lungs, larynx of soft palate, hard palate, alveolar ridge। यानी वही बात है कि ये जो आर्टिकुलेटिव फोनेटिक्स है, यानी जो स्पीच हम प्रोड्यूस करते हैं, ये सारा का सारा मैकेनिज्म ह्यूमन बॉडी में है। और उनको प्रोड्यूस करने के लिए वो अपनी बॉडी को यानी इन अपरेटर्स को, इन आर्टिकुलेटर्स को वो इस्तेमाल करता है। तो वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करना चाहता है, तो उसको कौन से आर्टिकुलेटर चलाने। गिटार में आपने देखा होगा, गिटार है और इस तरह के दूसरे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उनको सिंगर्स को पता होता है, या जो सुर बनाते हैं उनको पता होता है कि हम गिटार की कौन सी तार को छेड़ेंगे तो कौन सा साउंड निकलेगा। ठीक है। गिटार के 7-8 जो उसमें ये बैंड होते हैं, ठीक है। हर बैंड को यहाँ से आप टिक करेंगे तो अलग साउंड निकलेगा, यहाँ से आप इसको लगाएंगे तो और साउंड निकलेगा, और बिल्कुल एंड में अलग सॉफ्ट साउंड है। यानी ये सारी चीजें जो है, ये साउंड प्रोड्यूस करने के आर्टिकुलेटर्स हैं, अगर थोड़ी देर के लिए हम इसको समझें तो। यहाँ पे ये है कि मुझे यहाँ पे एक शेर याद आ रहा है गिटार पे और इसके तारों पे, इनकी धुन पे। दैट इज, तुमने तो फकत धुन को समझा है, तुम्हें क्या पता कि तार पे क्या गुजरा। हाँ, हम तो इनको सुन के एंजॉय करते हैं कि यार क्या बहुत अच्छा म्यूजिक है, लेकिन तार पे क्या गुजरती है, इस बैंड पे इसको कितने रगड़े लगते हैं, वो तो इसको पता होगा ना। तो इसी तरह आपके जो भी इस माउथ में आर्टिकुलेटर्स हैं, इनका इस्तेमाल आपको पता है कि आप कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेंगे। और ये वाकई में अभी इस कदर हम आदी हो गए हैं कि हमें सोचने की जरूरत भी नहीं है कि जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि भाई हम लेबियो डेंटल को इस तरह प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हमने ये पढ़ा नहीं है, हमने ऐसे ही बस प्रैक्टिकली सीखे हैं। तो इनको हम आज पढ़ रहे हैं, इतने अरसे बाद सीख के बड़े होके फिर हम हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा इनको ये कहा जाता है, ये तो हमें ऑलरेडी आते हैं। ऐसा ही है ना, हम बोलते वक्त थोड़ी सोचते हैं कि इसको किस तरह मूवमेंट करना है, इसको किस तरह मूवमेंट करना है। ये सारी चीजें हम सीख गए। ऑडियोट्री आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स इससे रिलेटेड है। उसके बाद है एकॉस्टिक फोनेटिक्स। एकॉस्टिक फोनेटिक्स आपके लिसनिंग से रिलेटेड है। इज द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच and aims to analyze sound wave signal that occur within speech through varying frequencies। ठीक है, इस जो इसकी डेफिनेशन है, इसको तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये हमें समझ में नहीं आई। हम इसको दोबारा इजी करते हैं कि ये जो एकॉस्टिक है, ये तब प्रोड्यूस होता है जब एक बंदे ने अपने आर्टिकुलेटर्स को, जितने भी आर्टिकुलेटर्स से जो भी कहना चाहता था, इसने वो कह दिया, और एक जो है ना एक मैसेज इसने दे दिया, ये इसका मैसेज है, और ये जा रहा है, ये जा रहा है दूसरे बंदे तक। ऐसा ही है ना, दूसरे बंदे को कोई बात कहनी हो तो बंदा पहले कुछ बोलेगा तो वो सुनेगा ना। तो जब वो बोलता है तो अपने आर्टिकुलेटर्स का इस्तेमाल करता है। जब वो आर्टिकुलेटर्स का इस्तेमाल कर चुका होता है तो उसके माउथ से जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है वो दूसरे तक पहुंचता है।
तो ये जो साउंड है, ये जो साउंड जा रहा है, इसकी स्टडी को कि भाई ये साउंड कितने स्पीड से जा रहा है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या ये वाला बंदा जो है सुन पा रहा है, नहीं सुन पा रहा, ये भी अल्लाह ताला ने इंसान में बड़ा लॉजिक रखा है। आप किसी से जब बात करेंगे, अगर वो आपके करीब होगा तो आप उससे आहिस्ता बात करेंगे और ऐसे बात करेंगे कि वो बिल्कुल सुन रहा होगा और आपको भी पता होगा कि ये सुन रहा है। लेकिन वो बंदा अगर यहाँ पे नहीं हो, बिल्कुल दूर हो, तो आप बहुत ज़ोर से चिल्ला के बात करेंगे ताकि उस तक वो आवाज़ पहुँचे। ऐसा ही है ना? यानी आप पहले मेज़र करके आते हैं कि मैं इस स्पीड से बोलूँगा तो वो सुनेगा, तब जाके वो बंदा सुनता है। हम को कभी-कभार किसी को कुछ कहते हैं, वो सुनता नहीं है, फिर हम कहते हैं कि बहरे हो क्या? और वो बहरा भी नहीं होता, फिर क्यों नहीं सुनता? उसमें 2 फैक्टर्स हैं, या तो वो जानकर, सुनकर जो है ना खुद इग्नोर कर रहा है, या फिर जिस स्पीड से आपने वो बात कही, वो वहाँ तक पहुँची नहीं, पहले ड्रॉप हो गई। वो बंदा मिसाल के तौर पे यहाँ पे खड़ा हुआ था, तो आपने जो इस स्पीच को फेंका है, ये जाके यहाँ गिर गया। ये जितने भी अभी मैं साउंड की बात कर रहा हूँ, जो माउथ से निकल गया है, सामने वाले तक अभी जा रहा है। इसकी स्टडी को, इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए जो आपकी स्टडी होगी, उसको कहेंगे एकॉस्टिक फोनेटिक्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं एकॉस्टिक फोनेटिक्स इज रिलेटेड विथ, तो आपको खुद ही कह देना चाहिए कि विथ साउंड प्रॉपर्टीज। इतनी तो उम्मीद मैं आपसे लगा सकता हूँ। अब है ऑडिटरी फोनेटिक्स। अब यहाँ पे ज्यादातर जो इसकी फोकस है, वो सुनने वाले पर है। अब ऑडिटरी जो जो आर्टिकुलेटरी था, वो भी कहने वाले के ऊपर था कि उसने अपने आर्टिकुलेटर्स इस्तेमाल करके कोई बात की है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा एकॉस्टिक। एकॉस्टिक में भी साउंड अभी ट्रेवल कर रहा है सामने वाले बंदे की तरफ। अब बंदे की बारी आ रही है, सुनने वाले की बारी आ रही है कि वो इसको किस तरह सुनता है। क्या वॉइस बिल्कुल क्लियरली उस तक पहुंचती है, वो समझता है, नहीं समझता। तो ये जो है आपकी ऑडिटरी फोनेटिक्स, यानी ऑडियो से, ऑडियो हम सुनते हैं ना, या ऑडियो को हम बोलते हैं, हमेशा ऑडियो सुना जाता है। मैं रिकॉर्डिंग की बात नहीं कर रहा, आप कहेंगे साउंड रिकॉर्डिंग, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगा, वो साउंड रिकॉर्डिंग हो जाएगा, और जब सुनी जाएगी तो इट विल बिकम एन ऑडियो। ऑडियो फोनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स कंसर्न्ड विद द परसेप्शन, परसेप्ट करना यानी समझना, ऑफ स्पीच साउंड्स। ये जो ब्रांच है, ये स्पीच साउंड को समझने से रिलेटेड है। हाउ दे आर हर्ड, कि वो किस तरह सुने जाते हैं। इट स्टडीज डिफरेंट ऑडिटरी इंप्रेशंस ऑफ क्वालिटी, पिच, लाउडनेस ऑफ साउंड। अब यहाँ पे पिच जो है वो बात करने का एक, इसको मैं आपको इंटोनेशन जब आगे पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह वहां पे आप इसको क्लियर करूंगा कि पिच क्या है, लाउडनेस क्या है। ये सारी चीजें जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं कि उस बंदे ने किस हिसाब से सुना उसको। मिसाल के तौर पे जो अभी स्पीकर है ना, जो यहाँ से बोल रहा है, वो बड़ी स्पीड से बोल रहा है। यहाँ से अगर दूसरा बंदा इसके पास खड़ा हो ना, उसको यानी बड़ा गुस्सा आएगा कि इतनी स्पीड से क्यों बोल रहे हो। लेकिन ये कहेगा मैं आपको तो नहीं कह रहा, मैं वो ये बंदा खड़ा हुआ है मैं इसको कह रहा हूँ। ऐसा ही है ना, यहाँ से ये चिल्ला के जब बोलेगा इतनी जोर से, तो ये वहां जाते 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 इतना सा बचेगा। ये कहेगा भाई आपका जो साउंड है वो बिल्कुल बहुत कम आई। ये कहेगा मैं और कितना चिल्लाऊं। यानी देखिए आप, साउंड एक जगह से इतनी स्पीड से जा रही है और रास्ते में जा जाके वो स्लो हो जाती है। तो जो ऑडिटरी फोनेटिक्स है, वो इस कोने से इसको परसीव कर रहा है कि वो किस स्पीड से पहुंचा,
किस क्वालिटी से पहुंचा, कितनी उसमें लाउडनेस थी। ऑडिटरी फोनेटिक्स, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, एकॉस्टिक, ट्रांसमिशन, ऑडिटरी रिसेप्शन ऑफ साउंड। जी आया, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर इस तरह बिल्कुल छोटा सा बना के बताता, उस टाइम शायद अभी समझ में नहीं आता, लेकिन अब आपने इसको जिस्ट इसका समझ लिया ना, कंसेप्ट समझ लिया, तो इसको आप खुद ही अभी इजीली कर सकते हैं। लेकिन वही मैंने बात की है यहाँ पे, ये है आर्टिकुलेटरी। यहाँ पे आप आर्टिकुलेटर्स को इस्तेमाल करके ये साउंड आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, ये अकॉस्टिक है। अब अकॉस्टिक जो है ये ना इस बंदे के पास है ना इस बंदे के पास है, ये दरमियान है कि ये साउंड जो है इसकी स्पीड क्या है, क्या उसकी जो है पिच है, और आपका ऑडिटरी जो है लास्ट में यहाँ तक आता है। तो ये बंदा इसको किस तरह सुनता है, इसके पास वो साउंड किस हालत में पहुंचती है। These were three branches of phonetics.